बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा उनसे बातचीत करें, सुनिए। ईमानदारी से निभाए, तो हमने तो अपना काम किया है। अब चयन हुआ किस आधार पर हुआ, क्या मापदंड रहे, ये तो चयन करता ही बता सकता है। हमने अपना काम करने का प्रयास किया और जो कुछ भी यदि आशीर्वाद मिलता है तो प्रेरणा मिलती है। हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा कैसे कर सकें। पहली बार जब सांसद बने थे उसके बाद क्या सोच रही थी आपकी कि क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद और दायित्व बढ़ गया, व्यस्तताएं बढ़ गई, लेकिन संसद में पूरे समय रहना, मुद्दों को उठाना, तो क्या एक रहता है जहन के अंदर कि किन बातों को प्रमुखता से रखा जाए। अवार्ड मिलना एक अलग बात है, लेकिन अवार्ड की जो विश्वसनीयता है उसी पर आधारित रहती है कि वो जनप्रतिनिधि किस तरह से अपने आप को साबित कर रहा है संसद के अंदर। विशेष रूप से मैंने तो ये प्रयास किया था कि राजस्थान के हितों का ध्यान रखा जाए। राजस्थान और केंद्र, इसके बीच में सेतु का काम हम लोग करें और मापदंड क्या रहे हैं ये तो वही बताएंगे। उनका आंकलन किस तरीके से हुआ, संसद में किसी भी विषय पर अपना मंतव्य रखना, अपना विचार सोच, वो पूरी कोशिश तो करते ही हैं। और बाकी तो अब जो प्रक्रिया, कार्य संचालन, नियम, उसका पालन करते हैं। मैंने आपके जो उठाए हुए मुद्दों को देखा है, आप पूरे राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और ये और देखा मैंने कि आप केंद्र सरकार के मंत्री से पूरा रिकॉर्ड सामने लाते हैं, चाहे वो आयुष योजना हो, चाहे और दूसरी योजनाएं हो, कि उनके अंदर क्या क्या केंद्र की सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया, वो एक काम आपके जरिए लोगों को पता लगता है। ये तो होता ही है। हम लोग किसी भी विषय पर बोलेंगे तो पहले हमारी सरकार का वो आंकड़ा क्या है, काम कितने हुए हैं, किस प्रकार से काम किया है, पहले की तुलना करें तो भी तुलनात्मक विवेचन भी हम लोग रखते हैं। फिर देश काल परिस्थिति का कोई विषय आता है तो उस पर थोड़ा पढ़ते हैं, पढ़ने का थोड़ा स्वभाव भी है, तैयारी करके ही जानने की कोशिश करते हैं। अब कितना संभव है वो एक अलग बात है। उप मुख्य सचेतक आप रहे थे, हमने आपको देखा था विधानसभा में, आप उस समय बहुत सक्रिय रहते थे और मुझे ध्यान है कि राज्य सरकार के जो राज्य सरकार या मुख्यमंत्री जो सदन का नेता है, वो जो गाइडलाइन चाह था उस गाइडलाइन पर आप अपने पार्टी का या सत्ता पक्ष का पूरा का तो जो क्या होता फ्रंट रोल की भूमिका निभाते थे। मुझे 2003 में जब पहली बार विधानसभा का सदस्य बनने का अवसर आया, तब मैं 3 सत्र में तो सदन का नेता मतलब सदन का क्या कहें, श्रेष्ठ सदस्य के रूप में मेरा चयन भी हुआ था। एक राजस्थान पत्रिका किया करती थी उस समय, आपको ध्यान भी होगा। एक बार तो सत्र का वो मुझे मिला, सदन के सितारे। हाँ, सदन के सितारे। 3 बार तो सदन के सितारे दिया गया था और एक बार सत्र का सितारा, पूरे सेशन का। तो होता ही है, काम करेंगे तो कुछ न कुछ तो प्रोत्साहन देते ही देते हैं, इसी से प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। तो भाई साहब, निकाय और पंचायत चुनाव की अब तैयारी तेज हो गई है क्योंकि अब समय कम बचा है, तो किस तरह से पार्टी जुट रही है, किस तरह से इस पूरे पंचायत चुनाव को लेकर गंभीरता है? हमारी चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, सारे संगठन मिलकर काम करेंगे हम। अभी तिरंगा यात्राओं की जो अपडेट अभी मैंने जानी थी, तो तकरीबन 2 लाख लोग अब तक तिरंगा यात्रा से राजस्थान में जुड़े हैं। वास्तव में देखिए, जनता का उत्साह है, जनता का देश के प्रति समर्पण, राष्ट्रभक्ति का भाव, और फिर ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना ने कर्तव्य दिखाए, हमारे नेतृत्व ने भी जो प्रोत्साहन दिया, सेना को भी पूरा अवसर दिया, पूरी छूट दी, ये उसी का परिणाम है कि जनता पूरी तौर पर पूरी साथ में खड़ी है और सहयोग, जनता का भागीदारी पूरी है। आखिरी सवाल है, पहली बार आप सांसद बने और आप सर्वश्रेष्ठ सांसद कहलाएंगे। अब नए जो सांसद बनते हैं, जो पहली बार चुनकर जाते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, विधानसभा में बने, चाहे संसद बने, लोकसभा बने, राज्यसभा बने, उनके लिए क्या आप सुझाव देंगे, क्या मार्गदर्शन करेंगे उनका? पहली बात तो मैं सर्वश्रेष्ठ सांसद नहीं हूँ, मेरे से भी श्रेष्ठ बहुत सांसद है। अब ये किन मापदंडों के आधार पर चयन हुआ है ये तो वही बताएंगे। कोशिश करते हैं हम ठीक काम करें
और बाकी जो नए सदस्य हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि केवल प्रजाएं सब कुछ नहीं होती है, विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करके और सदन में प्रस्तुत करना चाहिए और प्रत्येक गतिविधि से रूबरू होना, एक्टिव रहना, प्रश्न होते हैं उनको गंभीरता से उठाना, प्रश्न पर पूरक प्रश्न होते हैं उसको भी गंभीरता से लेना, फिर कई चर्चा के बिंदु होते हैं उनको भी पढ़ना, तैयारी करके और सदन में प्रस्तुत करना, ये सारे जो प्रक्रियाएं हैं उनमें पूरा भाग लेना, ये करना ही चाहिए उनको सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। और मदन जी राठौड़ एक संसद रत्न सम्मान का उनको हकदार बनाया है, लेकिन एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये राजस्थान के लिए भी गौरव का विषय है। राजस्थान के जो राजनेता हैं वो संसद में अपनी छाप छोड़ने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट इकबाल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।